मित्रों, आधार प्रकाशन से हाल ही में मेरा एक उपन्यास आया है, ईश्वर के बीज। इससे पहले कि मैं अपने इस उपन्यास पर अपने मंतव्य को आपसे साझा करूं, एक बात जो मुझे ज़रूरी लगती है वह आपसे करना चाहता हूं। वह यह है कि जब मैं खुद किसी उपन्यास को पढ़ता हूं तो मेरी तवक्को ये होती है कि मैं उस उपन्यास की मार्फत किसी समाज, वहाँ के लोगों के जीवन, उसके परिवेश और वहाँ मौजूद समस्याओं के बारे में ही जानकारी हासिल न करूं, बल्कि एक गहरी संवेदना से युक्त हूं और उस समाज की आत्मा में प्रवेश करने के द्वारों को खोज सकूं। मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई समाज कैसे सोचता है, किस तरह की संस्कृति के साथ जीता है, उसकी ज़मीन क्या होती है और उसकी ज़िंदगी के अंदर जो व्यापक रूप में अभाव दिखाई देते हैं, उनकी पूर्ति कैसे संभव है, उसकी रूह के अंदर जो प्यास जगती है, उस प्यास को बुझाने के लिए वहाँ कुछ है या नहीं है, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़रूरी लगती हैं। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि कोई उपन्यास, जिसे गद्य का महाकाव्य भी कहा जाता है, तब लिखा जाता है जब वो बेहद ज़रूरी हो और जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का पूरा निचोड़ आ जाए। मैंने जब ये उपन्यास लिखने की बाबत सोचा तो उसके पीछे की यात्रा ये है कि मैंने कहानियाँ 1973 से लिखनी आरंभ की और अब आप देख लीजिए कि 50 बरस पूरे होने जा रहे हैं मेरे रचनात्मक सफ़र के। कभी साहस नहीं जुटा पाया कि कोई उपन्यास लिखूं, लेकिन आखिरकार एक कथा ने मुझे पकड़ लिया और वह इस उपन्यास की शक्ल में आपके सामने हाजिर है। इसे आप मेरे जीवन के 50 वर्षों के अनुभव का निचोड़ भी कह सकते हैं। हुआ यूं कि जैसा इस उपन्यास में घटा, इसका एक पात्र हरमन हेस के एक उपन्यास को पढ़कर, ग्लास बीट गेम्स को पढ़कर एक दूसरे पात्र से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि वहाँ पर मुझे आत्मा की प्रयोगशाला के दर्शन हुए। अब वो जो बात थी जिसके अंदर वो उपन्यास लिखा गया, नोबेल लॉरिएट है हरमन हेस, ये आप जानते ही हैं। वो दौर विश्व युद्धों का दौर था। यूरोप ने अपनी आत्मा को खो दिया था। नीत्शे जैसे लोग ईश्वर की मृत्यु की घोषणा कर चुके थे। तब वो उपन्यास लिखा गया जहाँ कुछ पात्र किसी एक जगह जुड़ते हैं और वो उपन्यास आत्मा की प्रयोगशाला में बदल जाता है, जहाँ लोग अपने आप को खोजते हैं। बात ईश्वर की मृत्यु से होती होती आखिरकार हमारे दौर में पहुंच गई है और ये जो मेरे उपन्यास के पात्र हैं, ये जैसे ही बाहर आते हैं तो पाते हैं उस उपन्यास की बात करते करते कि जीवन और अधिक गहरे संकट का शिकार हो गया। अब केवल युद्ध ही नहीं है हमारे सामने, सब तरफ से मृत्यु हमारा पीछा कर रही है। जिस प्रदेश के ये पात्र हैं उससे भारत के अंदर कैंसर की राजधानी कहा जाता है, वहाँ का ये उपन्यास है। तो बहुत से लोग हैं जो कैंसर पीड़ित हो रहे हैं, मालवा प्रदेश पंजाब का। तो मृत्यु हर कदम पीछा कर रही है इन पात्रों का। उसके बीच ये पात्र अपने जीवन को, अपनी प्रकृति को, अपने परिवेश को, इन तमाम चीज़ों को बचाना चाहते हैं। कुदरत के साथ मनुष्य के रिश्ते को बचाना चाहते हैं और अपने खो रहे ईश्वर को फिर से पाना चाहते हैं। और जब खो रहे ईश्वर को पाने की बात है तो उसके पीछे वजह ये है कि जिस दौर में हम आज आ गए हैं उसमें ईश्वर, आत्मा, चेतना, ये तमाम चीज़ें बाजार के प्रोडक्ट्स हो गए हैं।
बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो तरह तरह के भगवान बनकर के हमारे सामने हाजिर होते हैं और आत्मज्ञान की जो पिल्स हैं वो बांटते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे कि ऐसा करने से आपको आपकी रूह के दर्शन हो जाएंगे। तो तमाम चीज़ें एक प्रोडक्ट में बदल रही हैं। नीत्शे ने तो कहा था कि ईश्वर की मृत्यु हो गई। हमारे दौर के अंदर हालात ये हैं, जैसा देरिडा ने कहा कि ये तो विखंडन का युग है, तो ईश्वर विखंडित हो गया, बिखर गया, सब तरफ छोटे छोटे ईश्वर हर तरफ मौजूद हो गए। तो ऐसे के अंदर मनुष्य अपनी चेतना को, अपने सार को पाना चाह रहा है। तो इस उपन्यास में भी यही हुआ कि एक पात्र है, वो खोजता है कि मेरे पंजाब की, मेरे देश की आत्मा कहाँ है। तो वो पाता है कि इसके लिए हमें अपने पूरे इतिहास में जाना होगा। वो पाता है कि गांव के जो छोटे छोटे सामान्य बुद्धि के लोग हैं, सामान्य तरह का जीवन जीने वाले लोग हैं, वो तमाम तरह की चीज़ों के भीतर अपनी आत्मा को पा लेते हैं। छोटे छोटे चिन्ह हैं जो आरण्यक काल से लेकर के आज तक मौजूद हैं। कहीं कोई छोटा पत्थर पड़ा है, कहीं कोई पेड़ है, तो वही उसी के भीतर देवता आकर के निवास कर गए हैं। किसी के लिए ईश्वर कहीं पड़ा है, किसी के लिए ईश्वर कहीं पड़ा है। और उन तमाम चीज़ों के बीच भी उन्होंने अपने उस ईश्वर को नहीं खोया जो तमाम तरह की संस्थाओं में कैद हो गया, और संस्थाओं में कैद होकर जो एक मास हिस्टीरिया पैदा कर रहा है कि अगर धर्म नहीं बचेंगे तो शायद सब कुछ तबाह हो जाएगा, और उसके भीतर, धर्मों के भीतर से पैदा होने वाले आतंकवादी भी हमारा पीछा करने लगे हैं। चूँकि ये कहानी पंजाब की है, तो इसमें मैं पंजाब के उस दौर में चला गया जिसे हम आतंकवाद का दौर कहते हैं। तो उस आतंकवाद के दौर के अंदर बहुत से आतंकवादी भी पैदा हुए। तो ये जो मुख्य पात्र हैं उसकी वो भी एक ऐसी ही घटना का शिकार होता है जहाँ पर वो मृत्यु के आसपास आकर के खड़ा हो जाता है। उसको लगता है उसकी संभावित मृत्यु अभी होने वाली है। तो मृत्यु का वो क्षण जब उसकी कनपटी के ऊपर बंदूक रखी हुई है, उस एक क्षण के अंदर वो अपने पूरे जीवन को जी लेने की कोशिश करता है। तो वो जो जीवन को बचा करके ले जाना, क्योंकि वो तो एक खोजी है, ये उपन्यास एक खोज की तरह निकलता है, तो वो अपने जीवन के उस मूल तत्व को खोजता हुआ आगे बढ़ रहा है, और वो मर जाता है या किसी अन्य रूप में बचता है, ये इस उपन्यास के अंदर घटते हुए आप देखेंगे। लेकिन उसके बाद ये उपन्यास मनुष्य और प्रकृति के उन बुनियादी रिश्तों में जाता है जहाँ मनुष्य ने कभी अपनी भाषा को खोजा था, कभी अपने भीतर से पैदा हुए किसी ईश्वर को, किसी आत्मा को पाया था, या किसी विराट के अंदर, ब्रह्मांड के साथ अपने रिश्तों के बीच में किसी ब्रह्म को सब तरफ परिव्याप्त देखा था। तो उन तमाम चीज़ों को फिर से जीने, यानी इतिहास के उस आदिम क्षण में लौटते हुए जहाँ मनुष्य अपने आप को खोज सकता है, फिर से खोज सकता है, वहाँ तक ये उपन्यास जाता है, तमाम तरह की जटिलताओं के बीच से होता हुआ। हालांकि ये उपन्यास एक मुकाम तक तो पहुँचा, जैसा कि आप इस उपन्यास में देखेंगे कि कहीं ना कहीं तो पहुँचा ही है, और ऐसी जगह पहुँचा है जहाँ मुझे लगा कि शायद अब जो तमाम चीज़ों के टुकड़े, आस्थाओं के टुकड़े, ईश्वर के टुकड़े, आत्मा के टुकड़े, चेतना के टुकड़े और तमाम चीज़ें जो हैं उनको बटोर करके उनको फिर से संजोने की बात कहीं ना कहीं इस उपन्यास में अपने एक मुकाम तक पहुंची। लेकिन इसके बावजूद जहाँ ये आकर के उपन्यास समाप्त होता है, वहाँ से और उपन्यासों की ज़रूरत को भी खड़ा करता है। ये कम से कम मेरे अपने थे। जितनी प्यास इस उपन्यास को लिखते हुए मैं, जितनी रचनात्मक प्यास इस उपन्यास के लेखन के क्रम में मैं अपने भीतर जगती हुई और किसी हद तक शांत होती हुई देख सका, उससे बड़ी प्यास के लिए एक आधार ये उपन्यास बना। और मैं इसके बाद ये पाता हूँ कि जैसे ही ये पात्र अगले किन्हीं उपन्यासों में अपने उन बीजों को समेट कर समाज के भीतर आएंगे, तो संभव है उनको लगे कि ये बीज तो अब अंकुरित ही नहीं हो सकते। ये सत्य तो शायद फिर से कहीं ऐसी स्थितियों में हमें भटका सकता है जिसको हम निर्बीज होने की स्थितियां कहते हैं। लेकिन अंततः मैं उस दौर को देखता हूँ जब किसी दौर में बौद्ध दर्शन और दूसरे तमाम तरह के दर्शन, जिनको आज हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, वो पैदा हुए थे, और मनुष्य को शून्य में सत्य खोजने के लिए कहा गया था। तब उनके बीच से होता हुआ को कबीर पैदा हुआ था, जिसने एक बीजक लिखा था ईश्वर को फिर से बीजते हुए हर मनुष्य की आत्मा में, ताकि हर मनुष्य अपना ईश्वर खुद खोज सके और खुद स्वयं एक ईश्वर का प्रतिरूप भी हो सके। तो वो जो बीजक उस दौर में लिखा गया, मैं उस बीजक को लिखने की यात्रा तक पहुंचना चाहता
चाहता हूँ, उसकी एक आधार भूमि अपने समय में खुलते हुए देखना चाहता हूँ, वो संभवतः वो अगले उपन्यासों में आपके सामने आ सकेगा। लेकिन जहाँ तक ये उपन्यास मुझे ले गया और जहाँ तक ये उपन्यास जिन संभावनाओं को खोलते हुए मेरी प्यास को और जगा गया है, उसके अंदर आप अगर मेरे हमकदम होंगे तो आप भी पाएँगे कि ये यात्रा कर लेने लायक है। कम से कम इस कोण से दुनिया को देखना, इस कोण से अपने आप को खोजना, अपने समय को खोजना भी ज़रूरी है। आइए इस यात्रा में शामिल होइए। जितने मित्र इस यात्रा में मेरे साथ हमकदम होंगे, वो मेरी शक्ति ही नहीं बनेंगे, वो इस खोज को महत्वपूर्ण बनाने में और किसी आगे की यात्रा के लिए आधार को तैयार करने में एक सामूहिक भूमिका अवश्य तैयार कर सकेंगे। आप सबका स्वागत है। आधार प्रकाशन विश्व पुस्तक मेले पर इस उपन्यास को लेकर के हाजिर है। आप वहाँ भी उपस्थित हो सकते हैं और इसके बाद भी इस उपन्यास को हासिल करने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। अमेज़न पर भी ये उपन्यास उपलब्ध है। तो आप यदि मेरे साथ जुड़ते हैं तो ये मेरे लेखन कर्म को एक शक्ति देगा और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दे सकेगा। धन्यवाद।